नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बाका में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें से आज हम सेट नंबर 16 का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने सेट नंबर 16 का जीके जीएस का सॉल्यूशन करवा दिए हैं और इससे पहले सेट नंबर 15 तक जीके जीएस और मैथ का सॉल्यूशन करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 मार्च से स्टार्ट है, तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार ज़रूर देख के जाएँ। और दोस्तों, हमने आरपीएफ कांस्टेबल का जो है जीके जीएस का एक अलग प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 16 का मैथ का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि यदि x बराबर 0.732232 है तो x का भिन्न संख्या में मान ज्ञात कीजिए। यानी 0.73232 यानी 3 रिपीटेड है, यानी 3 बार बार आ रहा है। यानी 7 पर क्या जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बार भी कहते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और ये इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। देखिए 0.73232 है, 32 पर रेकरिंग आ जाएगा। तो जिस पे रेकरिंग आ जाता है उसके लिए बट्टे में 9 लिखते हैं, यानी 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 हो जाएगा, और जिस पे नहीं उसके लिए 0। इस पे नहीं तो इसको क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 732/990, इसमें से माइनस क्या कर देंगे 7, तो कितना आ जाएगा 725/990। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी एक्स और कंपनी वाई द्वारा वर्ष 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों की निर्माण की संख्या 1000 में दी गई है। तो क्या कहा गया इसमें कि दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन का अंतर, तो दोनों कंपनी का कुल उत्पादन हम लोग पहले निकाल लेते हैं, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। या क्या करेंगे, कंपनी एक्स का कुल उत्पादन का योग निकालेंगे और कंपनी वाई का कुल उत्पादन का योग निकाल लेंगे। तो दोनों का जब योग निकालने पर देखिए, योग निकालिए, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18 और 8 26 के 6, शेष रहा 2, फिर 5 4 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 34, 30 5 35 और 2 37, यानी 376,000 का कंपनी एक्स का टोटल उत्पादन। और कंपनी वाई का देखते हैं, 4 9 13, 13 9 22, 22 6 28, 8 शेष रह गया 2, 0 हो गया, फिर 9 0 1 10 10 2 12 2 14 का 4 शेष रहा 1, और फिर 1 2 3 4 और 5 और 1 6, यानी इसका आ गया 648। तो दोनों का अंतर निकालना है, तो 648 में से 376 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जाएगा 8 में से 6 गया 2, इसमें 1 पैसा लेंगे, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ बच गया 5 में से 3 गया 2, यानी 272। यानी दोनों कंपनी के कुल उत्पादन का अंतर कितना है, 272,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 360 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी अनुपातिक के रूप में कितना दिया गया, 6:5, ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग गया। इसमें रुपया में दिया गया पहला भाग 360, तो कुल राशि ज्ञात करनी है, दोनों का योग ज्ञात करना है। 6 5 यानी अनुपातिक 11 का मान ज्ञात करना। पहला भाग कितना, अनुपातिक 6, अनुपातिक 6 का मान कितना दिया गया 360, निकाला कितना, अनुपातिक 11 का मान। यहाँ से अनुपातिक 11 का मान हो जाएगा 360/6 गुना 11, ये 6 से 6 बार में कट जाएगा, यानी 60 गुना 11 आ जाएगा, यानी 660। कितना आ जाएगा 660, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन 29 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक सिग्नल को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को
पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है, लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है, प्लस में उस प्लेटफॉर्म की और उस ट्रेन की दूरी के बराबर ही दूरी तय करती है। और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या आता है? दूरी बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना समय। 4 गुना समय। ट्रेन यहाँ सिग्नल को पार कर रही है यानी अपने बराबर दूरी तय करिए, तो दूरी बराबर क्या देगा? 4 गुना समय। चाल दिया गया 29 मीटर प्रति सेकंड और समय 16 सेकंड, तो दोनों को गुना कर दीजिए। तो दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 464। कितना आ जाएगा? 464, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लॉस हो, यानी लॉस मतलब क्या आ गया? एलसीएम। उसका हिंदी क्या आता है? लघुत्तम समावर्ती। और मोस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एचसीएफ। क्रमशः 55 और 25 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एलसीएम गुना एचसीएफ जो अगर हम लोग कर देंगे तो दोनों संख्या का क्या हो जाएगा? गुणनफल निकल जाएगा। ये एक फॉर्मूला भी है, आप इसको याद कीजिएगा, याद रखिएगा। जैसे में से 3 को दे देगा, यानी एलसीएम गुना एलसीएम और एचसीएफ दे देगा और एक संख्या दे देगा और दूसरी संख्या का मान पूछेगा। लेकिन इसमें दिया गया कि एलसीएम गुना एलसीएफ और एचसीएफ दिया गया और दोनों संख्या का क्या करना है? गुणनफल निकालना। तो दोनों को अगर हम लोग गुना कर देंगे एलसीएम गुना एचसीएफ को तो दोनों संख्या का गुणनफल निकल जाएगा। तो 55 गुना 25 कर देंगे तो दोनों संख्या को गुणनफल निकल जाएगा। दोस्तों आपका कैलकुलेशन जो है फास्ट होना चाहिए, तभी इस प्रकार के प्रश्न को आप जल्दीबाजी में सॉल्व कर पाइएगा। इसको हम गुना करते हैं, 25 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 125, 125 का 5 शेष रह गया 12। फिर 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 रहेगा, इसमें 125 को जोड़ दी, 5 2 7 हो गया और 2 1 3 और 1 यानी 1375 आ जाएगा इसको गुना करने पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदी और उसे 400 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी खरीदा कितना है? 500 में और बेचा कितना? 400 में। यानी खरीदा है ज़्यादा में और बेचा है कम में, तो क्या हो गया? उसको हानि हो गया। तो कितने रुपए की हानि हुआ? 100 रुपये की हानि हुआ, लेकिन बोल रहा है इसको प्रतिशत में निकाला, तो इसको प्रतिशत में निकाल लेंगे। तो हानि हुआ 100 रुपये। कितने रुपये के ऊपर हानि हुआ? 500 के ऊपर हानि हुआ। प्रतिशत बोल रहा तो 100 से गुना। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 5 से ये 20 बार में, यानी इसको जो हानि हुआ 20% की हानि हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज 6840 है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी ब्याज दिया गया 6840 और उसका रेट क्या है? 12% है और समय कितना है? 5 वर्ष है। तो इसको फॉर्मूला की मेथड से बना सकते हैं। ऐसा ही बराबर होता है P गुना R गुना T बटे 100। इस फॉर्मूला की मदद से भी बना सकते हैं, या इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है, यानी ऐसा ही बराबर हो जाएगा RT%। R कितना दिया? 12 और समय 5 वर्ष, यानी 12 5 60। इसका जो ब्याज हो गया कितना आ गया? 60%, लेकिन ब्याज दिया गया 6840, यानी यही 60% का मान दिया गया इतना, यानी 60% का मान कितना दिया? 6840। और निकालना क्या है? निवेश की गई राशि। यानी कोई भी अगर राशि हम लोग निवेश करते तो कितना आता है? 100%, यानी 100% का मान निकालना इसमें। तो यह जगह 100% बराबर कितना आ जाएगा? 6840 बटे 60 गुना 100। देखिए 0 से 0 खत्म हो गया। अब देखिए ये कट रहा, यानी 6 से कट जाएगा, 1 से कम 6, फिर 1 से कम 6 2 हो गया, 6 चौक 24, यानी 114 गुना 100, यानी जगह 1,11,400, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा पहले इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं ताकि इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ कर सकें। अगला प्रश्न है कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये हैं और पूरे डब्बे पर खर्च की गई कुल राशि कितना है? 840 है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या के रूप में कितना गया? 3:2:1, यानी अगर पेन 3 है तो पेंसिल 2 है और रबड़ 1 है, लेकिन उसका मूल्य कितना दिया गया? 3 रुपये पेन का मूल्य दिया गया, पेंसिल का मूल्य 2 रुपये दिया गया और रबड़ का मूल्य भी 2 रुपया दिया गया, लेकिन टोटल खर्च कितना गया? 840। तो हम लोग इसकी मदद से हम टोटल खर्च निकाल लेते हैं। एक पेन का मूल्य 3 रुपया, तो 3 पेन का मूल्य कितना? 9 रुपया, प्लस एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया, तो 2 पेंसिल का मूल्य 4 रुपया, एक रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 रुपया, यानी हो गया टोटल 9 4 15, यानी 15 रुपया का टोटल खर्च यहाँ हो रहा, लेकिन बोल रहा है 840, यानी यही अनुपातिक 15 का मान दिया गया कितना? 840।
कितना 840 दिया गया। लेकिन इसमें पूछ रहा है बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पेन की संख्या कितना, अनुपातिक 3, यानी अनुपातिक 3 का मान निकालना, यानी 840 बटा 15 गुना 3। देखिए 3 से ये 5 बार में कट गया, यानी जगह 840 बटा 5। इसको जब काटम को कीजिएगा तो 1 5 कम 5, 3 बच गया, 5 6 30, 4 बच गया, 5 8 यानी 168। जो बॉक्स में पेन की संख्या है वह कितना 168, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए मर्लिन को 4 परीक्षाओं में 100 औसत स्कोर चाहिए। उसके पहले 3 परीक्षाओं में स्कोर क्रमशः 136, 106 और 76 है। तो प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा। यानी एक मर्लिन नाम का व्यक्ति है, उसको जो है चारों परीक्षाओं में मिलाकर कितना औसत चाहिए, 100 औसत चाहिए, और उसने प्राप्त कर लिया 136, 106 और 76। तो उसको अंतिम परीक्षा में कितना स्कोर प्राप्त करे ताकि उसका औसत कितना हो जाए, 400। तो हम लोग पहले टोटल स्कोर निकाल लेते हैं कि टोटल स्कोर उसको कितना चाहिए। औसत के रूप में यहाँ दिया गया 100, लेकिन टोटल स्कोर उसको चाहिए कितना। तो औसत टोटल स्कोर जाएगा औसत गुना संख्या, यानी 4 गुना 100, यानी इसको टोटल कितना स्कोर चाहिए, 400। उसने प्राप्त करना कर लिया 136, 106 और 76। तो तीनों को जोड़ दीजिए, 6 18, 6 12, 6 18 का 8, शेष रह गया 1, 7 3 10, 1 11, शेष रह गया 1 1 1 2 1 3, यानी उसने टोटल 318 प्राप्त कर लिया, उसको चाहिए 400। तो कितना उसको और चाहिए, तो इसमें से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसमें माइनस कर दिए। तो माइनस कर दीजिएगा, देगा 82 अंक, यानी 82 स्कोर उसको और चाहिए, तब उसका औसत जाके 100 पूरेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन को 396 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 34 सेकंड लगते हैं। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 70 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न हमने पीछे अभी सॉल्व किया, जिसमें ट्रेन की लंबाई पूछा गया था। हमने आपको बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है, प्लस उस ट्रेन की या प्लेटफॉर्म की दूरी के बराबर भी तय करती है। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें पूछा गया ट्रेन की लंबाई। तो हम लोग पहले मानते हैं ट्रेन की चाल। क्या मानते हैं, ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल मान लेते हैं x मीटर प्रति सेकंड। और देखिए 34 सेकंड लग रहा है उसको क्या करें, सिग्नल को पार करने में। तो सिग्नल को पार करेंगे तो अपने बराबर दूरी तय करेगी, और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना दिया 34, और चाल कितना आ गया यहाँ x, यानी समय दिया गया 34 और चाल हो गया x, दूरी निकल जाएगा 34x, यानी ये ट्रेन की क्या निकल गई, लंबाई। अब पुल की लंबाई कितना 396 मीटर। तो टोटल लंबाई निकाल लेते हैं, यहाँ से भी इसका ट्रेन की क्या करेंगे, चाल निकालेंगे। तो ये 34x हो गया और प्लस 396, ये टोटल दूरी हो गया। और समय कितना लग रहा है 70 सेकेंड। ये क्या आ गया, टोटल दूरी बटा टोटल समय बराबर चाल। तो ये देखिए 70 इसमें क्या जाएगा, इधर चला जाएगा, तो चल जाएगा 34x प्लस 396 बराबर 70x। इसको उधर कर देंगे तो क्या जाएगा, इसमें माइनस 300 जगह कितना, यहाँ करते हैं सॉल्व, 396 बराबर 70x माइनस 34x। तो इसको जब माइनस कीजिएगा 396 बराबर हो जाएगा 36x। तो x बराबर हो जाएगा 396 बटे 36, यानी इसको जब भाग एक बार में 36 फिर एक बार में 36, यानी 11 देगा। x का मान कितना देगा 11, यानी ट्रेन की चाल कितनी होगी 11 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसमें पूछा गया ट्रेन की जो है लंबाई बताना। क्या बताना, ट्रेन की लंबाई बताना। लंबाई कितना 34x, यानी ट्रेन की लंबाई होगा 34 गुना x। x का मान कितना दिया 11, 34 गुना 11। इसको जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 374 मीटर, यानी ट्रेन की जो लंबाई है वह 374 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x का मान ज्ञात करना। इसमें क्या करना, x का मान ज्ञात करना। x की पावर 3 भागा 45 बराबर 2025 दिया है। इसको पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, तब इसका जो है यहाँ इसका सॉल्यूशन इस जगह करेंगे। अब देखिए
इसमें पूछ रहा है एक्स का मान, तो एक्स का मान ज्ञात करना। देखिए ये इधर भाग में दिया और बराबर के इस पार आएगा तो क्या देगा, गुना में, यानी एक्स क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 गुना 2025, यानी एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा। इसको देखिए ये जो है किसका स्क्वायर है, ये यानी 45 गुना 45 करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी हो जाएगा 45 गुना 45 गुना 45। अब देखिए इधर क्यू है तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर क्यूब आ जाएगा, यानी ये जाएगा यहाँ क्यूब हो जाएगा 45 गुना 45 गुना 45। अब क्यूब है, अंडर रूट क्यूब है, तो इसमें देखिए इसको जब बाहर निकालिएगा तो 3 45 है, यानी 3 में से क्या निकलेगा, एक बाहर निकल जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 45। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 740 से बढ़कर 925 हो जाता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि परिवर्तित ना हो। यानी मूल्य इतना से बढ़कर इतना हो गया है तो हम लोग कितना जो है खपत में कमी करें ताकि खर्च में जो है वृद्धि ना हो, यानी खर्च जितना पहले कर रहे थे उतना ही खर्च करें। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा इसको पहले मिटा लेते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, अगर आपका इसको सॉल्व करने आप इसको जानते हैं तो वीडियो को रोक के आप सॉल्यूशन करके इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके इस सेट को लगा सकते हैं और आरपीएफ कांस्टेबल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपने एग्जाम में बेहतरीन कर सकते हैं। देखिए मूल्य कितना है, 740 से बढ़कर क्या हो गया 925, यानी इतना मूल्य था बढ़ के कितना हो गया इतना, यानी मूल्य में वृद्धि हुआ तो खपत में क्या होगी, कमी होगी। यानी मान लीजिए पहले 925 की खपत मतलब खर्च हो रहा था तो अब कितना होगा 740 की खपत करेगा, यानी खपत में क्या कर दिया गया, कमी। लेकिन पूछ रहा है इसमें क्या गया कि कमी कितना गया, यानी पहले अगर 925 रुपया खपत कर रहा था तो अब 740 का खपत करेगा, यानी कितना का कमी किया गया। इसमें से इसको क्या कर दीजिए माइनस, 5 में से 0 गया 5, देखिए इसमें से घटेगा नहीं, 1 बचा, 12 में से 4 गया 8, अब यहाँ कितना बची 8 में से 7 गया 1, यानी 185 को जो है उसने कमी किया। लेकिन इसमें पूछ रहा प्रतिशत में डालना, अंक में नहीं बताना, तो प्रतिशत निकाला कितना कमी किया 185 का कितने के ऊपर जो है 925 के ऊपर, अब प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना। देखिए 5 से ये पूरी कट रहा है या 5 से ये 20 बार में उसने जो कमी की खपत में 20% की कमी की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकलिन दौड़ का पहला हिस्सा 50 मिलीमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा हिस्सा 200 मिलीमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तो दोनों हिस्सों की औसत गति मील प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यानी पहला हिस्सा इतना 50 की स्पीड से चला, दूसरा हिस्सा 200 की स्पीड से, उसका औसत गति निकालना है। तो औसत गति बराबर क्या देगा, पहला इतना दूसरा इतना, तो इसका देगा 2 गुना एक्स गुना पहला गुना दूसरा बटे एक्स प्लस वाई, तो 2 गुना 50 गुना 200 बटे दोनों को जो 250, 0 से 0 का 25 गुना 50, यानी 2 गुना 4 गुना 20, यानी 4 गुना 20 का 80, यानी 80 मील जो है प्रति घंटा उसकी जो है क्या है चाल है, यानी औसत चाल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% इतना है तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये दिया गया है बहुत लंबा, लेकिन इसका जो है सोल्यूशन बहुत ही इजी है। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग किस मेथड से बनाते हैं, तो उसको इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग सीरीज मेथड से बनाते हैं, जो कि बहुत ईजी है। तो चलिए मानते हैं कि कोई संख्या x है, इसका 80% को क्या करिए फ्रैक्शन में बदलिए, यानी 4/5, उसका बोल रहा 75%, यानी 3/5, उसका 66.66, यानी 2/3, उसका 25%, 1/4 कितना दिया गया 6387, यानी इतना दिया गया। तो हम संख्या निकालेंगे कैसे, तो इसको जो इक्वल टू को उस पार ले जाएंगे तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 6387 गुना 5/4 गुना 5/4 देगा, ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 3/2, ये 4/1। इसका पूछ रहा है आपका क्या 25%, सॉरी ये जगह 3/4, 25 चौक 6, 25 चौक 25 25 हो गया 4 5 है, ये पड़ेगा ये 4, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। और इसका बोल रहा है 40%, इसको जब फ्रैक्शन किया 2/5,
इसका 2/5 पूछ रहा। तो ये 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी इसका जो आंसर देगा 6387 गुना 4। तो इसको आप लोग गुना कर ही सकते हैं। तो इसको गुना कर दीजिएगा, तो गुना करने पर कितना आ जाएगा, गुना करने पर आ जाएगा 25,548। गुना करके देख लीजिए। 7 चौक 28 का 2 रह गया, 8 7 8 चौक 32, 2 34 के 4, बाकी 3, 4 3 12 3 15, बाकी 1 6 24 1 25, यानी 25,548 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 164 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यह जो है एडवांस का प्रश्न है। एडवांस से आपको 1 से 2 से 3 जो है प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग एडवांस की भी जो है क्वेश्चन को देख के जाइएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप लोग फॉर्मूला को याद रखिए। यहाँ क्या दिया गया, संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा क्या दिया गया 134 सेंटीमीटर। तो संभावित त्रिभुज का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी भुजा कितना दिया 134, यानी 134 का स्क्वायर यानी 134 गुना 134। अब देखिए 2 से इसको कटाइएगा, 2 बार में 2 से ये 6 गुना 12 और 6 7 14, फिर इसको कटाइएगा 2 से तो 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 67, यानी 67 गुना √3। तो इसको गुना करने पर कितना आएगा 67 49, यानी इसका इकाई कितना चाहिए 9, यानी ये जाएगा 4448 √3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको गुना करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न वही ग्राफ वाला दिया गया जो कि पीछे ने हम लोग ने एक प्रश्न को सॉल्व किया था कि नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और 2001 से 2000 तक में जो दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट प्रश्न में क्या कहा रहा है, डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्ष में सबसे कम था। यानी कंपनी एक्स और कंपनी वाई के जो बीच का उत्पादन है, यानी जो उसने उत्पादन किया कंपनी एक्स और कंपनी वाई में, तो दोनों के बीच का अंतर सबसे कम किस वर्ष में है। तो अंतर सबसे किस वर्ष में है, हम लोग ऑप्शन के मेथड से बनाएंगे। तो पहला दिया गया ऑप्शन 2003, तो 2003 में अंतर देखिए, 2003 में इसको में से जब अंतर कीजिएगा यानी 40,000 का अंतर है। 2005 में देखिए, तो 2005 में 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 4 गया 5, 51,000 का अंतर है। 2002 में देखिए, इसमें से जगह 4 और ये जगह 3, ये 34,000 का अंतर। 2004 में देखिए, 2004 में देखिएगा तो 6 जो 26,000 का अंतर। आप पूछ रहा सबसे कम अंतर, तो सबसे कम अंतर है 2002 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है क्या कहते हैं, लाभ वाला है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 292 रुपये में खरीदी और उसे 365 में बेचा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 292 में खरीदा बेचा 365 रुपये, कितना अधिक में बेचा। तो इसमें से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो माइनस कीजिएगा तो 5 में से 2 गया 3, फिर 6 में से 9 जाएगा तो नहीं 1 बचा लेगा, 16 में से 9 गया 7, यानी 73 का उसको जो है फायदा हुआ। कितने के ऊपर 292 के ऊपर, कितना 292 के ऊपर। प्रतिशत में निकालना, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना, तो प्रतिशत में निकालने से हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए ये कितना बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट रहा है आपको, 4 3 12 1 7 28 होती, यहाँ से 4 से ये 25 बार में, यानी उसको जो लाभ हुआ 25% का लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें बोल रहा है कि सरल करना है, इसको क्या करना है सरल करना है, जो कि किससे प्रश्न, ये नंबर सिस्टम से प्रश्न ये है, इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न आरपीएफ कॉन्स्टेबल में एक से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा नंबर सिस्टम से। तो इसको सॉल्व करना है, पहले इसको इससे गुना करना है, फिर नहीं देखिए पहले हम बोर्डमास के रूल पर आधारित है। तो बोर्डमास का रूल में क्या कहता है, बोर्ड मास। तो बोर्डमास से पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट भी 3 प्रकार का होता है, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। तो इस तीनों के ब्रैकेट में हम लोग पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। उसके बाद करेंगे ऑफ का काम, यानी ऑफ मतलब का मतलब गुना। उसके बाद यहाँ डी से यानी डी हो जाएगा, यानी डी से डिवाइड का, उसके बाद एम से मल्टीपल का, उसके बाद ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग पहले क्या कहते हैं डिवाइड का काम करेंगे। तो डिवाइड का काम करना है, ये जगह 36 गुना, इसमें से इसको क्या करना है भाग देना है, यानी इसमें से इसको भाग देने पर कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36, यानी ये 36 आएगा प्लस 36। जब इसमें से इसको भाग दिया है तो आएगा 37, 37 माइनस 1। देखिए ऊपर 36 को कॉमन ले लीजिए, तो आएगा 36 प्लस 1 और नीचे जाएगा 36, 36 से 36 खत्म, ऊपर 36 प्लस यानी 37। यानी इसको सॉल्व करने पर जो राइट इसका आंसर आएगा वो
36 आएगा, क्या आएगा 37, कितना 37 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और परिमाप 840 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी चतुर्भुजाकार का जो भुजाओं का अनुपात ये दिया गया, उसका परिमाप ये दिया गया। तो परिमाप बराबर होता है क्या, किसी भी अगर यानी मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप दे दिया, चतुर्भुज का परिमाप दे दिया, आयत का परिमाप दे दिया, किसी का भी परिमाप दिए, तो परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। यानी चारों भुजा का योग होता है परिमाप, भुजा का योग ये होता है परिमाप। तो चारों भुजाओं का योग, इसका परिमाप यहाँ दिया गया, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं इसका भुजाओं का जो है परिमाप। तो 3 2 5 4 9 9 5 14, यानी क्या है 14। यानी यहाँ से इसका अनुपातिक रूप में परिमाप आ रहा है 14, लेकिन दिया गया 840 परिमाप, यानी अनुपातिक 14 का मान दिया गया 840 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा क्या 2, यानी अनुपातिक 2, यानी अनुपातिक 2 का मान निकालिए 840/14 गुना 2, यानी 14 छक 84, यानी 60 गुना 2 कितना 120, यानी सबसे छोटी भुजा की लंबाई है 120 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 129 सेंटीमीटर है और 130 सेंटीमीटर। यानी समचतुर्भुज का यहाँ क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका विकर्ण यहाँ दिया गया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था विकर्ण के रूप में, तो था इसका हाफ गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2। तो 1/2 कितना हो गया, और डायगोनल 1 कितना 129 गुना 130, तो ये कट जाएगा यहाँ से 65 12 में, यानी 100 जगह 129 गुना 65, तो इसको गुना करने पर आ जाएगा 8385। गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, गुना करना तो कोई बड़ी बात चीज़ नहीं है, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। यानी पूछ रहा है 12 से कौन सी संख्या इसमें जो है विभाज्य है। तो 12 को पहले तोड़िए, 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना देगा, जो अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य होना चाहिए, यानी 3 गुना 4 करेंगे तो क्या रहा है 12 आ रहा, यानी 3 गुना 4 12 आ रहा है। इसमें इसको हम लोग तोड़ दिए, यानी इसका अंतर भी कितना आ रहा है 1 आ रहा। देखिए वह संख्या जो 3 से विभाज्य और 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। यानी जो संख्या इसमें यानी 4 संख्या दिया गया है, चारों संख्या जो है 3, जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी, तो वह संख्या जो है 12 से भी विभाजित होगी। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या, कि किसी संख्या का अंतिम दो अंक जो है 4 से कटना चाहिए, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। और 3 से क्या है, 3 से है कि अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए, किसी संख्या के अंकों का योग जो क्या है, अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। तो हम लोग एक एक ऑप्शन करके देख लेते हैं कि कौन सी संख्या जो है 3 से कट रही है और कौन सी संख्या 4 से कट रही है। जो संख्या दोनों से कटेगी वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। तो देख लेते हैं, देखिए पहले अंक हम लोग 3 से देख लेते हैं, नहीं पहले हम लोग 4 से देख लेते हैं। अंतिम दो अंक 4 से कट रहा है, 4 के बाद 2 बचा नहीं, ये भी नहीं कट रहा है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 4 से कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है, यानी 4 चौक 16। अब 3 से देख लेते हैं अंकों का योग, 6 2 8 8 9 17 1 18 अच्छा 24, यानी इसका अंकों का योग कितना 24, और 24 जो है 3 से विभाजित है, यानी यह संख्या 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतना को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। यानी सेम टू सेम यही प्रश्न दिया गया, इसमें शेषफल पूछ दिया गया और इसमें जो है विभाज्य जो कि कौन सी संख्या विभाज्य वो पूछा गया। तो 9 से पूछ रहा है, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या तो होता है कि अंकों का योग जो है 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग जो है 9 से कट रहा है, तो वह संख्या जो 9 से विभाज्य होगा। और बाद में जो शेष बच जाएगा यहाँ तो उसको भाग करके देख लेंगे हम लोग। तो अंकों का योग देख लेते हैं, 6 5 11 11 12 13 13 9 22 5 28, कितना आ गया इसका अंकों का योग 28 रहा, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें जो है इसको भाग करने पर शेषफल इसका बचेगा। तो इसमें डायरेक्ट इसको 9 से भाग कर दीजिए, 9 दिया 27, 27 यानी एक शेष बच रहा है, यानी इसका जो है शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस संख्या को अगर हम लोग 9 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें क्या करना है, सरल करना है। ये भिन्न में दिया गया, इसको क्या करना है सरल। तो इस प्रकार का प्रश्न कैसे बनाएंगे, तो नीचे का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका लीजिएगा कितना हो जाएगा 20, इसमें से इसको क्या करते हैं भाग करते हैं, भाग करने पर जो आएगा भागफल इसमें से उसको गुना करते हैं। तो 20 में से 20 भाग गया 1 गुना 27 27 हो गया, फिर यह आ जाएगा 9,
इसमें से भाग दिया 2, 2 गुना 13 26, यानी 26 आ जाएगा ये। तो 27 और 9 कितना आ गया 36, और 36 में जो है 26 चला गया बटा 20, यानी 10/20, यानी अगर 0 0 खत्म, यानी 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आयत की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण कितना है 100 सेंटीमीटर है। तो आयत का जो है परिमाप ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, आयत का परिमाप ज्ञात करना, जिसकी चौड़ाई कितना 60 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना दिया 100 सेंटीमीटर दिया है। तो आयत का क्या करना परिमाप, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग, यानी इसका लंबाई और चौड़ाई प्राप्त है और चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल सकता है, या तो इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसका क्या करते हैं आयत का फिगर बना के इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए आयत का हम लोग क्या करते हैं फिगर बनाते हैं। आयत में जो होता है आमने सामने की भुजा जो आपस में समान रहती है, आमने सामने की भुजा आपस में समान रहती है। तो इसका चौड़ाई कितना दिया गया 60 सेंटीमीटर और विकर्ण यानी ये हो गया विकर्ण, ये गया विकर्ण कितना दिया 100 सेंटीमीटर। तो इसका क्या करना है परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इसका चौड़ाई चाहिए, लंबाई चाहिए। चौड़ाई तो दिया गया, इसका लंबाई नहीं दिया गया। तो लंबाई निकालेंगे कैसे, तो लंबाई निकालेंगे हम लोग यहाँ से पाइथागोरस परिमेय से। किससे, पाइथागोरस परिमेय से। देखिए ये जो है बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग को निकालना लंब, क्या कहते हैं लंबाई निकालना, ये निकाला आधार निकाला, ये लंब दिया गया तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, क्या जाएगा अंडर रूट। तो इसके माध्यम से आप लोग ये जो है इसका क्या निकालेंगे आधार निकालेंगे, यानी आयत की जो है लंबाई निकालेंगे। तो आयत की लंबाई निकालने पर कितना आ जाएगा, तो आयत की लंबाई निकालने पर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो इसका हम क्या करेंगे परिमाप निकालेंगे। इसका जो आयत का लंबाई आ ही गया और चौड़ाई पहले से दिया गया 60 सेंटीमीटर। तो यह जगह 2 गुना लंबाई 80 और प्लस 60 यानी 140। कितना 140 यानी यह जगह 140, यानी 2 गुना 140 यानी 280 सेंटीमीटर है जो आयत का परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक किताब का अंकित मूल्य 5,900 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता उस पर 10% की छूट देता, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस का इतना दिया गया और 10% की छूट देता, फिर भी उसको जो है 20% का लाभ होता। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग सीरीज मेथड से बनाएंगे और सीरीज मेथड जो है इस प्रकार के प्रश्नों का सोल्व करने का एकदम सबसे आसान तरीका है। देखिए इसका अंकित मूल्य कितना दिया 5,900, 10% की छूट दिया, यानी कोई सामान 100 का अगर सामान है उसको 10% छूट यानी 90 में बेचा, यानी 90/100। फिर जो उसको क्या कहा 20% का लाभ रहा, यानी 100 का सामान उसको क्या करा 120 में बेच रहा, यानी 120 में बेच रहा, लेकिन निकाला हमको 100 का मान। तो यह जाएगा 100/120 यानी 120 इसका हो गया प्रॉफिट और ये इसका हो गया क्रय मूल्य। देखिए 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, 4 से करेगा 1 4 कम 4, 1 बच गया 4 चौक 16 3 4 7 28 4 5 20 यानी 1475 गुना 3। तो इसको गुना कीजिए 15 5 या 15 का 5 शेष 1 7 21 1 22 बाकी 2 14 42 2 4 यानी 4,425 जो है उसका क्रय मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि इसको क्या करना है सरल करना, क्या करना है इसको सरल करना। तो पीछे आपको हमने इसी पर बनाया था बोर्ड मास पर जो है आधारित ये प्रश्न है, बोर्ड मास पर आधारित ये प्रश्न है जिसको हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया। बी से ब्रैकेट, ऑफ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन यानी एड से सब्ट्रैक्शन, यानी पहले ब्रैकेट के काम उससे ऑफ यानी का काम, उसके बाद भाग का काम, उसके गुना का काम, जोड़, उसके बाद घटा। तो इसमें दिया गया ब्रैकेट, यानी पहले ब्रैकेट का काम करेंगे
तो इसमें बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट तीनों दिया गया। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? छोटी ब्रैकेट से शुरू करेंगे, क्योंकि 19 में से 6 गया कितना देगा? 13, यानी फिर यहाँ देगा 13, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, यानी 59 में से कितना है? 13 माइनस होगा, तो ये देगा 6 और 5 में 46, अब इधर प्लस 7 है, यानी 46 प्लस 7 कितना आएगा? 53, और फिर इधर माइनस, यानी 129 माइनस 53 तक कितना आएगा? 6, फिर 12 में से 5 गया 7, यानी वो 76 आ जाएगा। यानी जी इसका जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 76, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया, नीचे जो डायरेक्शन दिया गया यानी ग्राफ वाला दिया गया उसी पर आधारित ये प्रश्न है। डायरेक्शन आप लोग पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। डाटा हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दिया गया सवाल में क्या कह रहा है कि कंपनी एक्स द्वारा 2001 और 2002 में निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर कितना, यानी कंपनी एक्स में 2001 और 2002 में वाहनों का अंतर। चलिए अंतर देखते हैं कितना है। तो कंपनी एक्स 2001 और 2020 का अंतर, यानी ये यहाँ कंपनी एक्स 2001 में 58 और 2002 में 62 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4000 का अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो है 10% जो है इसका इंटरेस्ट है, वार्षिक दर यानी रेट है 2 वर्ष के लिए, और इसका मूलधन कितना? इतना दिया गया। तो बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि, यानी इसका क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अमाउंट। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के 2 मेथड है। पहले तो आप लोग इसको जो है कोई भी जो है प्रिंसिपल होता है, कोई भी जो मिल होता है 100% होता है, तो इसको ये 100% हो गया। तो चाहे इसका पहले आप इंटरेस्ट निकालें परसेंट के रूप में, इसमें जोड़ दें, उसके बाद मान निकाल दें, या तो इसको आप सीरीज मेथड से बना सकते हैं, या तो इसको हम रेशियो मेथड से बना सकते हैं। तो आपको हम यहाँ से रेशियो मेथड का बनाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी तरीका है। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे, यानी 1/10, यानी 10 रुपये पर जो है 1 रुपये का क्या कर रहा है? ब्याज लग रहा है, यानी 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो 2 वर्ष के लिए यानी 2 बार लिख देंगे 10/11। इसको दोनों का आपस में गुना कर दिए तो 121 और ये 100, यानी ये हो गया आपका मूलधन और ये हो गया आपका जो है अमाउंट यानी मिश्र धन, और दोनों के बीच का अंतर क्या देगा? इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है आपको निकालना राशि यानी अमाउंट का मान निकालना। तो प्रिंसिपल का मान दिया गया, यहाँ प्रिंसिपल कितना? 100 का मान दिया गया। तो चलिए निकालते हैं इसको, यानी हो जाएगा ये 18,800, ये 100% का 100 अनुपातिक का मान है, और निकालना अमाउंट यानी 121 का मान निकालना, 0 से 0 कभी 188 गुना 21 आ जाएगा। कितना? 188 गुना 21, तो गुना करने पर कितना देगा? 22,784 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको गुना करके देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न में देखते हैं कि एक बक्से में रखे 180 साबुनों में से 54 का उपयोग किया जा चुका है बक्से में अब कितने प्रतिशत साबुन शेष बचे हैं? यानी टोटल 180 साबुन है, उसमें से उन्होंने क्या किया? 54 का उपयोग कर लिया गया, तो बचा कितना? तो 180 में से क्या कीजिए? 54 को घटा दीजिए। तो घटाइएगा कितना है? 10 में से 4 6, और यहाँ बच गया 7 में से 5 2, यानी 126 साबुन बचे हैं। लेकिन साबुन, लेकिन इससे पूछा प्रतिशत में पूछ रहा, तो प्रतिशत में तो 126 बचा कितने के ऊपर? 180 के ऊपर। प्रतिशत निकालो तो 180 गुना 0 से 0 खत्म। और देखिए 18 7 26 यानी 7 बार में 7 गुना 10 यानी 70% जो ये 70% जो अभी भी साबुन शेष जो बचा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत भार 122 केजी है। कोच के सामूहिक ले जाने पर टीम का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो कोच का भार क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी टोटल क्रिकेट में कितने खिलाड़ी थे? 11, तो उसका औसत भार कितना दिया गया? 122 सेंटीमीटर, यानी 122 केजी है औसत भार। और जो उसमें क्या किया? कोच को भी शामिल किया, तो 1 किलोग्राम औसत भार जो है बढ़ गया। तो देखिए पहले हम लोग टोटल औसत भार निकालना था 11 खिलाड़ियों का, तो टोटल औसत निकालेंगे, टोटल भार निकालेंगे, तो टोटल भार बराबर हो जाएगा औसत गुना संख्या। तो संख्या कितना? 11 और औसत 122, तो टोटल भार निकल जाएगा 11 खिलाड़ियों का। तो इसको गुना करने पर गुना कीजिए, तो गुना करने पर आएगा इसमें, देखिए गुना कीजिएगा तो 11 गुना 22, 2 रह गया शेष, 22 और 2 24 के 4 2 बच गया, फिर 1 11 11 और 2 3 1342 के जी जो है 11 खिलाड़ियों का जो है कुल भार आया। अब जो एक कोच को शामिल किया, नहीं 11 से कितना गया? 12 संख्या में, और औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी 122 से 123 हो गया। तो टोटल भार यहाँ से भी निकाल लेते हैं,
तो 12 तिया 36 का 6 3 रह गया। अब 12 दूना 24 और 3 37, 12 24 12 दूना 24 और 3 27 के साथ शेष 2 रह गया। ये बार का 12, अब 12 2 14, यानी 1476 आ गया। 13 यानी 12 जो है व्यक्तियों का औसत भार और ये हो गया 11 व्यक्तियों का औसत भार। तो इसमें पूछ रहा है कि कोच का भार निकालें, यानी इसमें से इसको जब माइनस कर देंगे तो कोच का भार निकल जाएगा। इसमें से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 6 में से 4 2 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 134 kg जो है जो कोच का भार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5750 की धनराशि साधारण ब्याज पर 13% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की गई है, तो ब्याज सहित प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी इतना जो है टोटल धनराशि है और 13% की दर से इसका जो है ब्याज दर कितना 13%, 4 वर्षों में निवेश किया गई है, तो ब्याज सहित कुल होने वाली प्राप्त राशि। यानी इसमें पूछ रहा अमाउंट पूछ रहा है, यानी मिश्र धन पूछ रहा। तो अमाउंट बराबर क्या था, प्रिंसिपल गुना इंटरेस्ट, प्रिंसिपल गुना इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल कोई प्रिंसिपल कितना था 100% था, तो इंटरेस्ट देखते हैं हम लोग कितना प्रतिशत का लग रहा है, और तो डायरेक्ट इसका आप जो है आंसर निकाल लेंगे। देखिए इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, यानी ऐसा बराबर हो जाएगा RT प्रतिशत, और रेट कितना 13%, टाइम 4 वर्ष, 13 की 52, यानी उसको जो इंटरेस्ट लग रहा है 52% का लग रहा है। उसका प्रिंसिपल कितना 152 यानी 100 है, तो इसका अमाउंट कितना देगा, प्रिंसिपल गुना इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल 100% और इंटरेस्ट जो है 52%, यानी 152% इसका जो है क्या हो जाएगा अमाउंट। तो निकाला हमको कुल राशि अमाउंट ही निकालना है, और ये जो दिया गया ये है दिया गया है 100% का मान दिया गया, और हमको निकालना कितना 152% का मान, यानी 100% का मान दिया गया, ये 5750 जो दिया गया 100% का मान दिया गया, निकाला 152% का मान। देखिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। देखिए 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 1 5 कम 5, 1 5 कम 5, फिर 5 25, कितना 5 25, फिर 2 से ये 7 दूना 14, 6 नंबर 76, यानी 115 गुना जो है 76 आ जाएगा, और इसको गुना करने पर आपका जो आंसर हो जाएगा 8740, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, यदि उनकी आयु का योग कितना 385 वर्ष है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। यानी अनुपातिक के रूप में दिया गया, इसका आयु कितना दिया गया और उसका आयु कितना दिया गया, लेकिन दोनों का योग कितना दिया गया 385, कितना दिया गया 385 जो दिया गया, तो अनुपातिक के रूप में हम लोग योग निकालते हैं, तो 5 2 7, यानी अनुपातिक के रूप में इसका योग दिया गया 7, लेकिन यहाँ बता रहा 385, यानी अनुपातिक मान का 7 का मान दिया 385, और पूछ रहा है इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना अनुपातिक 3, यानी अनुपातिक 3 का मान पूछ रहा है, यानी हो जाएगा 385/7 गुना 3। अब देखिए इसमें कट्टम कुटी जब कीजिएगा 7 5 35 बचा 3, फिर 7 5 35, यानी 55 गुना 3 हो जाएगा, तो गुना करिएगा 5 या 15 का 5, यानी 165, यानी उनके बीच का आयु का अंतर कितना है 165 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे देखते हैं क्या, अगला प्रश्न है कि 7 संख्याओं का औसत 165 है, उनमें से एक संख्या को निकाल देने पर औसत अपरिवर्तित रहता था, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 7 संख्या दिया गया और उसका औसत कितना दिया गया 165, एक संख्या निकाल भी दे तो औसत वही रहता है, यानी औसत जो है 165 ही रहता है। हम लोग 7 संख्याओं का 7 संख्या का योग जो है योग निकाल लेते हैं, तो योग बराबर क्या आ जाएगा औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या, औसत कितना है 165 और संख्या कितना है 7, तो दोनों को गुना कीजिए 7 5 35, 5 शेष रहा 3, 6 7 42, 3 45 के 5, 45 के 5 बाकी 4, इसका 7 4 1155 हो गया, कितना 7 संख्या का योग, एक संख्या निकाल दिए 6 हो गया, औसत वही रहता यानी 165 ही रहता है, तो यहाँ भी 6 संख्या को क्या निकल जाएगा और टोटल योग निकल जाएगा, तो गुना करिए 56 36 0 बाकी 3, फिर 6 के 36 37 39 के 9 बाकी 3, 1 6 6 3 9, यानी 900 जो है 90 आया, कौन 6 संख्या का योग, और 7 संख्या का योग दिया है 1155। पूछ रहा है कि निकाली गई संख्या, नहीं इसमें से उसको क्या कर दीजिए माइनस। देखिए अब 5 में से 0 गया 5, या 5 में से 9 नहीं जाएगा 1 5, 1 5 कितना हो गया 15,
15 में से 9 गया 6 और 10 में से 9 गया 165 है जो है निकाली गई संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 765 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कोई वस्तु को जो है 765 में बेचते हैं तो 15% की जो क्या होती है हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी 15% का जो हानि होता है, यानी 100 का सामान जो 15% कम है यानी 85% में बेचा, तो यही 85% का मान ये दिया गया है। यानी हो जाएगा इसका 765 85% का मान दिया, यानी 785 नीचे हो जाएगा और निकालना इसका क्रम, यानी 100% का मान निकालना है। क्या करना है इसमें निकालना है। तो इसको जब कटम कुटी कीजिएगा देखिए, इसको कटम कुटी 9 बार में कर जाएगा, कितना बार में 9 बार में कट जाए, 9 गुना 100 यानी 900 जो है उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक धातु के टुकड़े का मूल्य 470 से बढ़कर 564 हो जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी 470 से कितना हो गया 564, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई 94 रुपये की वृद्धि हुई, कितने के ऊपर 470 के ऊपर। प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, और देखिए 5 बार में ये पूरा पूरी कट रहा है, 5 ये 20 बार में, यानी 20% को क्या हुई इसकी वृद्धि हुई, यानी 20% का जो है उसको वृद्धि यानी लाभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेट नंबर आरपीएफ कांस्टेबल का जो है आरपीएफ कांस्टेबल में जो टोटल 16 सेट दिए थे, तो आरपीएफ कांस्टेबल का 16 सेट का सॉल्यूशन जीके जीएस और मैथ का सॉल्यूशन हम अलग अलग करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लें। और दोस्तों हमने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 20 जीके सीरीज के लिए 20 जीके सीरीज का स्टार्ट किया है, जिसमें से हमने एक सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इसका जो है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक इसका सेट चलते रहेगा। और आप लोग जो है एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के जाएँ। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से एक बार टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।